कर्नाटक में एक बार फिर से सीएम कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के कार्यकर्ता वहां दावा करने लगे हैं कि 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के समय आम सहमति ये थी कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार 2.5 साल के लिए सीएम कुर्सी पर बैठेंगे। अब इसके मुताबिक सिद्धारमैया 2025 यानी इस साल तक ही सीएम रहेंगे, लेकिन सिद्धारमैया इस दावे से इनकार करते रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब कर्नाटक सीएम बदलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने पार्टी आलाकमान पर सब टाल दिया। कर्नाटक में फिर से सीएम कुर्सी पर बवाल कैसे होने लगा है? कांग्रेस आलाकमान ने क्या कर्नाटक में सीएम बदलने के फैसले पर मोहर लगा दी है? आज के जनसत्ता मुद्दा समझे एक्सप्लेनर में हम कर्नाटक की पूरी सियासत की बात करेंगे। पिछले कुछ सालों में अगर आप देश की पॉलिटिक्स में नजर रख रहे होंगे तो आप देखेंगे बीजेपी शासित राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जाता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल ऐसा तब किया जाता है जब सरकार में दो नेता प्रबल दावेदार हों और उनके अपने अपने समर्थक अपने नेता के साथ खड़े हों। ऐसे में अगर पार्टी आलाकमान कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल पाती तो फिर अलग अलग गुटों का रूठने का सिलसिला शुरू होता है और नुकसान बहुमत मिलने वाली पार्टी या गठबंधन को होता है। अब वही कर्नाटक कांग्रेस के अंदर कलह खुलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान अब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों तक जा पहुंची है और यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से हालात संभालने के लिए कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला को ग्राउंड जीरो पर भेजा गया है। सुरजेवाला वहां पर लगातार विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके मन को टटोलने का काम भी कर रहे हैं। अब इसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक में लीडरशिप बदल सकता है या फिर कैबिनेट में कुछ अहम बदलाव कर सकता है। लेकिन डीके शिवकुमार खेमे को यह उम्मीद है कि 2 साल पूरे होने के बाद अब सीएम की कुर्सी ट्रांसफर होगी। लेकिन सिद्धारमैया समर्थक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी में कोई आधिकारिक टर्म शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं हुआ था। कहने का मतलब यह कि सिद्धारमैया के समर्थकों के मुताबिक कितने समय के लिए कौन सीएम होगा ऐसी कोई बातचीत या डील तब कर्नाटक चुनाव के वक्त नहीं हुई थी। उनके मुताबिक सिद्धारमैया ही कांग्रेस के एकमात्र प्रभावशाली ओबीसी नेता हैं और ऐसे नेता को बीच में सीएम पोस्ट से हटाना पार्टी के लिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह होगा। ये पूरा मामला शुरू कहां से होता है ये भी आपको बताते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की बात को और हवा तब मिली जब सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने सितंबर के बाद क्रांति की बात कही। राजन्ना सीएम के करीबी माने जाते हैं। वही रामनगर कांग्रेस के एमएलए एच.ए. इकबाल हुसैन ने दावा किया कि शिवकुमार को 2-3 महीनों में सीएम बनने का मौका मिल सकता है। जब सिद्धारमैया से पूछा गया कि क्या उनके और शिवकुमार के बीच सब कुछ ठीक है तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। फिर उन्होंने एकता दिखाने के लिए शिवकुमार का हाथ उठाया। मतभेदों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता और डीके शिवकुमार ने भी सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन क्या कर्नाटक में इस कलह की भनक पहले से ही आलाकमान को थी? क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी सलाहकार परिषद भी बनाया है जिसकी पहली बैठक 15 जुलाई को बेंगलुरु में प्रस्तावित है, जिसकी मेजबानी खुद सिद्धारमैया कर रहे हैं। अप्रैल 2025 की बात है जब कर्नाटक में जातीय जनगणना को लेकर बवाल भी मचा, जहां जनगणना के आंकड़े लीक होने के बाद कई समुदाय नाराज हुए। खासकर ताकतवर माने जाने वाले समुदाय में ज्यादा गुस्सा दिखा। इस वजह से कांग्रेस में भी फूट देखने को मिली। कई नेताओं ने इस जनगणना को अवैज्ञानिक भी बताया। बता दें कि कर्नाटक में जब जनगणना के ये आंकड़े लीक हुए तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की जाने लगी। फिलहाल ओबीसी समुदाय को 32% आरक्षण मिलता है, जबकि रिपोर्ट में इसे बढ़ाकर वहां पर 51% करने को कहा गया और कर्नाटक में ओबीसी सलाहकार परिषद भी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी सीएम सिद्धारमैया के पास है। क्योंकि राज्य में ओबीसी वोटर्स का दबदबा है, सिद्धारमैया लीडर है। ऐसे में आलाकमान के मन में क्या चल रहा है ये बात तो दिल्ली में 10 जनपद के बंद दरवाजों के पीछे ही पता होगी। कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग में कई जातियां और समुदाय शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से वोकालिगा, लिंगायत और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे यादव, कुरुबा आदि शामिल है। इसके अलावा कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, दिगंबर, जैन और सिख भी ओबीसी आरक्षण का फायदा उठाते हैं। एक नजर कर्नाटक में जातीय समुदाय के आंकड़ों पर भी डालें तो उनके मुताबिक कर्नाटक में वोकालिगा 12% है, लिंगायत 17%, मुस्लिम 13%, कुरुबा 8%, एससी 17%, एसटी 7%, ईसाई 2% और जैन 1% हैं। लेकिन एक दिलचस्प बयान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी आता है। उन्होंने सीधे तौर पर कोई बदलाव की घोषणा तो वहां नहीं की, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो कई तरह की अटकलों को जन्म दे गया। उन्होंने इस सियासी भूचाल पर यह कहा कि यह फैसला हाईकमान के हाथ में है। किसी को नहीं पता कि हाईकमान के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आलाकमान आखिर है कौन?
अगर खरगे नहीं है तो राहुल, सोनिया या फिर प्रियंका, आखिर कौन है आलाकमान जिनके हाथ में कर्नाटक सीएम का ये फैसला है? इसी लाइन पर विपक्षी भी खेल रहे हैं और खरगे के इस बयान को दोनों खेमे अपने अपने तरीकों से देख रहे हैं। डीके शिव कुमार समर्थक इसे संभावनाओं का संकेत मान रहे हैं, तो वहीं सिद्धारमैया खेमे को इसमें कोई बदलाव की ठोस बात नजर नहीं आती। फिलहाल अगले कुछ दिन कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर विवाद रहेगा, लेकिन डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया के समर्थक ऐसे चुप बैठने वाले में से नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस आलाकमान के लिए यह मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। आप कर्नाटक की पॉलिटिक्स पर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जनसत्ता मुद्दा समझे में अगला वीडियो एक्सप्लेनर आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, ये भी जरूर बताइए। मेरा नाम है मनोज, जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।